हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा इंसुलेटर। ये इंसुलेटर क्या है? जिस तरह से तेज चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए या गाड़ी इंजन का विरोध करने के लिए हम लोग उसमें ब्रेक लगाते हैं, ठीक हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को अलग करने के लिए बीच का एक जो जरिया है वो इंसुलेटर है। जैसे आप देखते हो प्लायर के ऊपर एक रबड़ आकार का वो चढ़ा हुआ रहता है, वो इंसुलेटर है। जब आप प्लायर आप लाइव तार में लगाते हो, यानी सप्लाई वाले तार में लगाते हो, तो लोहे का बना हुआ वो प्लायर, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जबकि हमारे हाथों तक नहीं आ पाता। तो लोहे और मेरे हाथों के बीच जो वो रबड़ लगा होता है या पीवीसी लगा होता है, वो इंसुलेटर है। आप जो केबल के ऊपर एक रबड़ या पीवीसी देखते हो चढ़ा हुआ रहता है, वो इंसुलेटर है, वो इंसुलेशन है वो सारा। और आपने खंबे पर देखा होगा इस तरह से बना हुआ एक, और यहां से इस तरह से निकला हुआ रहता है, इस तरह से, जो इसके ऊपर से कंडक्टर लगा होता है। इसके अंदर से ऐसे क्या होता है, कंडक्टर चढ़ा होता है, तार जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके ऊपर तार होता है इस तरह से। तो ये क्या है, आपका इंसुलेटर है, जो खंभों के ऊपर आप देखते हो ये। तो ये इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका काम क्या क्या है या किस तरह से लगाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंसुलेटर आप जो खंभों पे लगा हुआ देखते हो, उसके ऊपर पोलों के ऊपर में आर्म ऐसे लगा होता है, ये आपका खंभा हो गया, और यहाँ जो लगा होता है इस तरह से कई प्रकार का आपने अलग अलग खंभों में यानी अलग अलग पिलरों में अलग अलग तरह के देखा होगा। उन सारी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर कई प्रकार का इंसुलेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 का अगर बात करें तो पिन टैप इंसुलेटर, पिन टैप इंसुलेटर। एक दूसरा नंबर का अगर बात करें तो पिन टैप के बाद आपने देखा होगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तीसरा नंबर का अगर बात करें तो एक होता है आपका स्ट्रेन टैप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगर 4 नंबर का हम लोग बात करें तो एक आता है आपका सकल टाइप इंसुलेटर, और एक आ जाता है आपका, वो आ जाता है कौन सा, स्टेट टैप इंसुलेटर, सकल टाइप। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो एक पिन टैप आ गया, इसके बाद सस्पेंशन टैप आ गया, स्ट्रेन टैप आ गया, सकल टैप आ गया और स्टे टैप आ गया। ये 5 प्रकार का हमने आज इंसुलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। ये इंसुलेटर बना होता है किस चीज का? ये 3 पदार्थ का बना होता है ज्यादातर। एक होता है आपका ग्लास का, दूसरा आपको तो एक होता है आपका पोर्सिलीन का, और तीसरा अगर बात करें तो एक होता है पॉलीमर का। किसका? पॉलीमर का। 3 पदार्थ का आपका, एक मिलेगा आपका ग्लास का, दूसरा मिलेगा आपका पोर्सिलीन का, तीसरा मिलेगा आपका पॉलीमर का। लेकिन आप जो देखते हो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है वो पोर्सिलीन का होता है। किसका होता है? पोर्सिलीन का। वो जो आप ग्रे कलर का देखते हो लगा, ज्यादातर खंभों में लगा हुआ ग्रे कलर का होता है, वो पोर्सिलीन का होता है। पोर्सिलीन का क्यों ज्यादा होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पोर्सिलीन का इसलिए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो इंसुलेटर होना चाहिए उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। दूसरी
मैकेनिकल रूप से वो पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों मैकेनिकल रूप से पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? क्योंकि जो तार होता है ना या केबल होता है उसका वेट उठाने योग्य होनी चाहिए। अगर वो मैकेनिकल रूप से अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो अगर वो उसमें हम तार लगा दे, बहुत लंबी लंबी तार होता है, उसका तो वेट होता है और उसमें टेंशन भी होता है, दोनों पोलों के बीच में खिंचाव भी होता है, तो मैकेनिकल रूप से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर है वह मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। दूसरा और अगला चीज ये बता दें आपको कि जब, क्योंकि उससे होकर के जब करंट फॉलो करता है तो वो कुछ ना कुछ अगर हीट हो या बाहरी वातावरण के कारण जो है उसके कारण अगर हीट हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता होगा, हीट होता होगा। अगर ठंडा होता होगा तो फिर वो पहले फैलता होगा फिर सिकुड़ता होगा, तो कम फैले और कम सिकुड़े, ये सारे गुण होनी चाहिए किसमें? इंसुलेटर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर ये सारे गुण होनी चाहिए। मैकेनिकली रूप से स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस भी हाई होनी चाहिए। इसके बाद अगर टेम्परेचर में वो फैले सिकुड़े तो कम फैलना सिकुड़ना, उसका जो विस्तार होना है वो कम हो, और वो स्मूथ भी होनी चाहिए। स्मूथ इसलिए होनी चाहिए कि उसके ऊपर अगर पानी वगैरह या डस्ट वगैरह हो तो वह स्लिप करके नीचे गिर जाए, उसके ऊपर जमे नहीं। अगर उसके ऊपर जमता है तो उससे भी क्या है कि खराबियां उसमें आ सकता है, फॉल्ट आ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। तो इंसुलेटर में ये सारे गुण होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी होनी चाहिए इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में इसमें सबसे ज्यादा फीट बैठता है कौन सा? पोर्सिलेन। ये पॉलीमर और ग्लास जो होता है इसका ज्यादा यूज नहीं होता, पॉलीमर का होता है कम होता है, ग्लास का भी होता है कम होता है। अगर सबसे ज्यादा अगर यूज कहा जाए कि कौन सा होता है तो पोर्सिलेन का सबसे ज्यादा पोर्सिलेन इंसुलेटर का यूज होता है। आइए इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका पिन इंसुलेटर के बारे में। पिन इंसुलेटर कैसा होता है, ये किस प्रकार का होता है, यूज कहां कहां करते हैं इसका। यानी पिन इंसुलेटर का अगर हम लोग बात करें तो पिन इंसुलेटर का यूज हम लोग 33 kV तक मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम हम लोग बात करें कि कहां तक इसका पिन इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं वो तो 33 kV तक। इसमें जो है इस तरह से आपने देखा होगा बना होता है, इस तरह से, यहाँ इस तरह से, यहाँ बीच में थोड़ा सा इस तरह से गड्ढा टाइप से होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं ग्रुप बना होता है। इस ग्रुप में क्या होता है, इस गड्ढे में जो है और इस तरह से इसमें क्या होता है, डिश बना होता है, यहाँ डिश बना होता है इस तरह से, और यहाँ लगा होता है, इस तरह का ये बना होता है। तो पहला ये देखिए, ये इसको कहते हैं हम लोग सिंगल डिश। इसी में आप देखते हो कि सिंगल डिश में भी और इसी में पिन टैप में भी इस तरह से भी आपको क्या होगा, मिलेगा। ये यहां मिला दो, ये आ गया आपका डबल डिश। और इसी में भी आप देखते हो कुछ इस तरह से, ये हो गया 3 डिश। यानी पिन टैप इंसुलेटर में 3 डिश, एक आ गया ऊपर वाला, अगर एक ही डिश का हो तो उसे कहते हैं सिंगल डिश या सिंगल पिन इंसुलेटर, इसको कहेंगे डबल, और इसको कहेंगे ट्रिपल। तो 3 डिश, इसमें ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादा पहले सिंगल, डबल या ट्रिपल। सिंगल होता है कहां, जहां हम यूज करते हैं 440 वोल्ट या 230 वोल्ट, इसमें सिंगल डिश लगा होता है। डबल डिश हो तो डबल डिश में हम लोग यूज करते हैं 11 kV तक, और ट्रिपल डिश अगर हो तो हम लोग कर लेते हैं 33 kVA तक। यानी पिन इंसुलेटर में हम लोग बात करें तो 33 kVA तक हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर जाए तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज में जाए तो अगर इसका डिश की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए तब हम लोग क्या करते हैं, पिन इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें सिंगल डिश, डबल डिश और ट्रिपल डिश भी आता है, और मैक्सिमम हम लोग कहां तक इसको यूज करते हैं, 33 kV तक। आपने सुना होगा डिश पंचर के बारे में कि डिश पंचर हो गया, यानी इंसुलेटर पंचर हो गया। ये इंसुलेटर पंचर कैसे होता है इसके बारे में आइए जानते हैं।
पहली बार आपको कहीं ये वीडियो मिलेगा डिस्क पंचर के बारे में। ये डिस्क पंचर कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है, आपका डिस्क बना हुआ है, सिंगल डिस्क है, सिंगल डिस्क ही मान लेते हैं। ये इसका ये पिन है जो गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है। ये पिन जो है इसका गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है। ये यहाँ तक होता है, ये यहाँ तक इस तरह से होता है। और यहाँ लगा होता है कंडक्टर। यहाँ क्या लगा होता है, कंडक्टर। इस ग्रूव में, इस जो गड्ढा है ग्रूव में बना होता है, इसमें लगा होता है कंडक्टर। इसमें क्या लगा होता है, इस तरह से कंडक्टर। मान लो कि ये कंडक्टर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडक्टर ये ओपन है। अगर सपोज करो इसके ऊपर डस्ट जम जाए, इसके ऊपर क्या होता है, कभी कभार डस्ट जम जाता है। डस्ट जमने के कारण खास करके बारिश के मौसम में जब मॉइस्चर या ठंड के मौसम में जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो मॉइस्चर ये डस्ट के ऊपर क्या होता है कि मॉइस्चर जम जाता है। वह डिस्क जब ये बहुत ज्यादा मतलब इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो इसमें ये काफी स्मूथ होता है। आपने देखा होगा काफी स्मूथ होता है, इसके ऊपर डस्ट वगैरह चिपकता नहीं है। पड़ने के बाद बस थोड़ी सी हवा आए कुछ आए तो ये क्या होता है, साफ हो जाता है खुद ब खुद। अगर सपोज करो ये डिस्क पुराना हो जाए, यानी पिन इंसुलेटर पुराना हो जाए, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर डस्ट जमने लगता है। जब काफी पुराना हो जाता है तो इसके ऊपर डस्ट जम जाता है। जब डस्ट जम जाता है इसके ऊपर और यहाँ से इस पे डस्ट जम गया, सपोज कर लो आप इस तरह से, तो उस टाइम में क्या होता है कि बारिश के टाइम में या खास करके ठंड के समय में जब कुहासा ज्यादा आता है तो उस टाइम में क्या होता है, इसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आ जाने के बाद ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इस मॉइस्चर के जरिए यहां से लेकर के यहां तक आ जाता है, जिससे ये क्या होता है कि इस पिन से शॉर्ट करने लगता है। इस पिन के जरिए क्या होता है, इसका जो करंट है ये इससे होकर के इधर फॉलो होना शुरू हो जाता है। इससे होकर के ये क्या होता है, करंट फॉलो होना, जिससे करंट लीकेज होकर के, और ये लगा होता है किसमें, क्रॉस आर्म में। और इसमें कहां लगा होता है, इसमें लगा होता है पिलर, इसमें पिलर लगा होता है। तो इस तरह से करंट इस तरह से आकर के ये क्या होता है, अर्थ में जाना शुरू कर देता है। इस तरह से करंट आकर के ये क्या होता है, इस तरह से अर्थ में जाने लगता है। तो ये जब डिस्क में इस तरह की खराबी आ जाता है तो इसे कहते हैं पंचर होना। पंचर, ये पंचर, इसको कहते हैं हम लोग पंचर होना। ये पंचर हो गया, क्या हो गया, ये डिस्क पंचर, इसे कहते हैं पंचर होना। ये क्या हो गया, ये पंचर हो गया। और एक चीज और आता है, एक खराबी इसमें और आता है, एक फॉल्ट और आता है। एक फॉल्ट क्या होता है, वो फ्लैश ओवर, उसको कहते हैं क्या, फ्लैश ओवर। उनके बारे में भी जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब इस पे ओवर वोल्टेज जाने लगता है, जितना इसकी कैपेसिटी है, इस पिन इंसुलेटर का जितनी कैपेसिटी है, यानी आपने पता है कि सिंगल डिस्क का कम है, सिंगल डिस्क का क्या है 1000 वोल्ट तक, मानो आप 1000 वोल्ट तक इसका सिंगल डिस्क का इसका कैपेसिटी है, सपोज कर लेते हैं। अगर इसमें 1000 वोल्ट से ज्यादा जाने लगे तो ये क्या होता है, उस टाइम में ये हीट होता है। क्या होता है, ये पिन इंसुलेटर हीट होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, इसके पिन, ये गैल्वेनाइज पिन जो है, ये पिन जो है और इसके बीच में आर्क उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्क उत्पन्न होने लगता है। इसके और इसके बीच में काफी हीट होकर के आर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये तब तक चलते रहता है जब तक ये पूरा जल ना जाए। तब तक क्या होता है, करंट फ्लो। और जब ये जल जाता है तो क्या होता है, यहां से यहां करंट फ्लो होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं इसमें क्या हो गया, फ्लैश ओवर, इसे कहा जाता है फ्लैश ओवर। इसे क्या कहा जाता है, फ्लैश ओवर। जब कंडक्टर और पिन, ये जो गैल्वेनाइज पिन है, इसके बीच में आर्क उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं फ्लैश ओवर होना। और जब इसके ऊपर डस्ट जम जाए और मॉइस्चर के वजह से करंट इस तरह से फॉलो हो जाए, डिस्क के ऊपर से होकर के मॉइस्चर की वजह से फॉलो होकर के ये इस तरह से अर्थ में चला जाए, इसे कहते हैं डिस्क का पंचर होना। तो दो तरह के फॉल्ट आपने देखा कि इंसुलेटर में 2 तरह के फॉल्ट आ गया, एक हो गया पंचर होना, दूसरा हो गया फ्लैश ओवर। तो 2 तरह के खराबियां आपने देखा। तो 2 तरह के अभी हम लोग फॉल्ट देखे। एक फॉल्ट देखे कौन सा, एक फॉल्ट हो गया आपका, एक फॉल्ट हो गया पंचर, दूसरा फॉल्ट हो गया क्या, फ्लैश ओवर। तो फ्लैश ओवर मतलब कंडक्टर और इसके बीच में दोनों। तो अब आइए इसका
कॉफिशिएंट निकालते हैं। किसका? इंसुलेटर का सेफ्टी कॉफिशिएंट। तो बात करें सेफ्टी कॉफिशिएंट्स ऑफ इंसुलेटर का अगर बात करें तो सेफ्टी कॉफिशिएंट ऑफ इंसुलेटर का बात करें तो इसका फार्मूला होता है पंचर स्ट्रेंथ बाई फ्लैश ओवर। यानी सेफ्टी कॉफिशिएंट का अगर पिन इंसुलेटर का अगर इंसुलेटर का बात करें कि इसका सेफ्टी कॉफिशिएंट कितना होता है तो इसका फार्मूला है क्या? पंचर स्ट्रेंथ बाय फ्लैश ओवर। ये कितना होता है? समथिंग ये कितना होता है? 10। तो इस तरह से हम लोग पिन इंसुलेटर का बारे में जान चुके हैं कि पिन इंसुलेटर कितना तक यूज होता है 33 केवी तक। इसमें कितने तरह का आता है? 3 तरह का। एक आता है सिंगल डिश, एक होता है डबल डिश, एक आता है आपका ट्रिपल डिश। सिंगल, डबल और ट्रिपल डिश। और ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है किसमें? 33 केवी में। अब इसके बाद आइए हम बात करेंगे सस्पेंशन टाइप का। किसका? सस्पेंशन टाइप का। सस्पेंशन टाइप क्या है? सस्पेंशन कौन सा? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये सस्पेंशन टाइप, इसे लरी टाइप भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आप देखते हो बड़े बड़े जो टावर टाइप होता है ना, टावर में जो लगा होता है, जो बड़े बड़े बिजली के टावर बने होते हैं, स्टील टावर जो बना होता है बिजली का, उसमें जो आप देखते हो लरी टाइप से नीचे लगा होता है, वो उसे कहते हैं सस्पेंशन टाइप। वो कैसे बना होता है? वो इस तरह से कुछ बना होता है। फिर इसके बाद इस तरह से बना होता है। और इसमें क्या होता है? यहाँ कंडक्टर लगा होता है मोटा सा। क्या होता है? यहाँ कंडक्टर। और ये दूसरे से इस तरह से लरी टाइप से कनेक्ट होता है। और यहाँ लगा होता है, ये लगा होता है क्रॉस आर्म में ये लगा होता है। और आपका ये पिलर बना होता है यहाँ पर। आप ऐसे खंभे बना दो, ऐसे खंभे वाला जो सिस्टम है, ये टावर ये हो गया। और इस तरह से लरी, इसे कहते हैं सस्पेंशन टाइप। इस तरह से जो बना होता है, ये भी इसी तरह से। ये कितना डिश लगाना है वो डिपेंड करता है कि इससे होकर के कितना वोल्ट फॉलो करवाना है। अगर 11 केवी करनी है, अगर 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फॉलो करवानी है तो एक डिश लगाएंगे। अगर 22 केवी करना है तो 2 डिश, यानी 33 तो 3 डिश। यानी एक डिश का कैपेसिटी है 11 केवी तक। जितना केवीए होगा उतना इसको क्या करेंगे? बढ़ाता जाएंगे। उसको क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। जितना केवीए होगा 11 केवी में एक डिश, अगर 22 है तो 2, 33 है तो इस तरह से क्या करते हैं? डिश, एक डिश की कैपेसिटी होता है क्या? 11 केवीए। और उसके आधार पर हम लोग इसको बढ़ाते जाते हैं। तो इसे कहा जाता है सस्पेंशन टाइप। ये बड़े बड़े जो टावर लगा होता है स्टील का टावर, उसमें ज्यादातर आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक चीज है कि अगर ये अगर ये खराब हो जाए तो इसमें सबसे हम लोग एडवांटेज कर सकते हैं कि इसको खोल करके एक डिश को निकाल करके फिर दूसरे डिश लगा दे और ये पूरी तरह से कामयाबी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि काफी वेट ये उठाया हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो टावर स्टील टावर होता है वो 200 मीटर से लेकर के 300 मीटर के बीच की दूरी होता है। यानी एक टावर और दूसरे टावर के बीच जो दूरी होता है वो 200 मीटर से 300 मीटर तक होता है। तो आप समझ सकते हो 200 और 300 मीटर जो होता है उसके बीच में कितना ज्यादा वेट होता होगा तार का। वो सारे तार किस पे लटका हुआ होता है? तो इसी
डिश पे लटका होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है मैकेनिकली रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, ये तो पता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होता है, और ये स्ट्रॉन्ग भी पूरा होता है। तो इस तरह से ये है आपके लिए सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जहाँ हाई वोल्टेज हम लोग ले जाते हैं, हाई टेंशन तार होता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक आ गया आपका क्या, सकल टाइप। सकल टाइप, ये सकल टाइप इंसुलेटर क्या है इसके बारे में जानिए। जब एक खंभा देखते हैं हम लोग, आपने देखा होगा कि इस तरह से एक लगा होता है, यहां सीधा ये हो गया आपका पोल, ये पोल, और नट बोल्ट से यहाँ सीधा क्या होता है, इसमें पोल में कसा होता है। और यहाँ भी क्या होता है, इस पत्ती के साथ जो है ये पत्ती इस तरह से लगा होता है, इस तरह से इसमें टाइट क्या होता है। इसमें ये कहाँ लगाया जाता है, जहाँ अब सपोज कर लो कि इससे आगे हमें कनेक्शन नहीं ले जानी है, इससे आगे ये वायरिंग नहीं करनी है, तो हम यहाँ एंड में आकर के, जहाँ एंड होता है तो एंड में आकर के हम सकल टाइप लगा देते हैं, ये सकल टाइप। या जहाँ कोई अगर क्रॉस हो इस तरह से, जैसे इधर से आ रहा हो और इधर जाना हो, तो इस कोने पर जो खंबे होंगे उसमें जो इंसुलेटर यूज करेंगे वो सकल टाइप इंसुलेटर ही यूज करेंगे। कौन सा, सकल टाइप। इसके जगह पर सकल टाइप पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, ये कम वोल्टेज के लिए ज्यादातर यूज होता है। जहां कम वोल्टेज की जरूरत होता है वहां इसका यूज होता है। और इसी में जब ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है तो हो जाता है स्ट्रिंग टाइप। कौन सा, स्ट्रिंग टाइप, उसके बारे में भी बताएंगे। ये सकल टाइप हो गया, तो इसमें कंडक्टर यानी तार इसमें बांधा जाता है इसमें। तो ये दो जगह लगाया जाता है, एक जहां तार इससे आगे कनेक्शन नहीं ले जानी है, दूसरा कॉर्नर पे, कहीं एक इधर से आ रहा है सप्लाई, फिर इधर ले जाना है, तो इस कॉर्नर पर जो खंबा होगा, इस कॉर्नर पर जो पिलर होगा, तो उस पिलर के अंदर, इस पोल के अंदर इसमें जो इंसुलेटर यूज करेंगे वो सकल टाइप से इधर से आकर के इधर जाना है। एक चीज और इसमें साथ साथ बता दें, यहां जब इस तरह से अगर सपोज कर लो ये तार लगा हुआ है, ये लंबा सा तार लगा हुआ उधर से आ रहा है और यहाँ एंड है, तो ऐसे जगह पर ये क्या होता है कि ये तार इस पोल को क्या करता है, उधर खींचता है, ये तार इस पोल को क्या करता है, इधर खींचता है। तो इस खंबे को स्टे करने के लिए एक और यहाँ लगता है,